दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलिए, आज तारीख 1 जून महीना शुरू हो गया। वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और सर हम लोग का ये वॉल्यूम 5 आज रिकॉर्ड हो रहा है। कल असल में 5 नहीं रिकॉर्ड हो पाया, कुछ निजी कारणों के चलते। तो कल क्या हुआ, बीता हुआ कल क्या हुआ, और सही पूछिए तो आज का निर्माण बीते हुए कल से होता है। तो बीते हुए कल पे ध्यान रखना अति आवश्यक है। कल हमारा शेयर बाजार धड़ाम से गिरा, गजब तरीके से गिरा, और इसके गिरने में किसका हाथ था इसका पता उसके बीते हुए कल से पूरा पता चल गया था। हम लोग तो पता लगा ही लिए थे। बहुत लोग जो किसी किसी के टिप्स के ऊपर निर्भर रहते हैं कि उनको टेलीग्राम पे टिप्स आएगा तब वो खरीदेंगे, सर उनको कुछ पता नहीं रहता है। अब जो लोग यहाँ आ रहे हैं 200-300 लोग से शुरुआत हो गई है, सर वो लोग धीरे धीरे एक्सपर्ट एनालिसिस बन जाएंगे, शेयर बाजार के महागुरु बनेंगे। उनका निर्माण चालू हो गया है क्योंकि वो चीज़ों को अब जड़ से समझने की कोशिश में लग गए हैं। ये कम बड़ी बात है कि आप कोशिशों में लग गए हैं। और एक बात जान लीजिए, मेरा कोई भी वीडियो 1 घंटा से कम नहीं होगा। मैं टाइम देख कर रिकॉर्ड नहीं करता हूं। मैं चीज़ों के ऊपर में जितना भी समझाने की ज़रूरत होती है मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको समझाऊं। और एक बात जान लीजिए, और शेयर बाजार में बहुत सारी बातें बराबर रिपीट होंगी। कहिएगा अरे ये तो बोले हुए हैं, ये भी बोले हुए हैं। सर वो वक्त के हिसाब से अब क्या है उसको समझना जरूरी है। चीज़ें तो वही हैं 20-25, लेकिन सारे चीज़ों का समीकरण सर टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, टाइम टू टाइम। अब आज का बाजार कैसा होगा, कल का बाजार क्यों ऐसा हुआ, ये तो परसों बता दिया था। एफआई का डाटा, एफआई ने जबरदस्त बिकवाली की थी, जबरदस्त। परसों यानी कल के पहले वाला जो कल था, एफआई ने जबरदस्त बिकवाली की थी। हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, और एक बात जान लीजिए, हर प्रैक्टिकल के पहले थ्योरी और उस प्रैक्टिकल के बाद थ्योरी सर बहुत जरूरी है। नहीं तो आप लोगों के लिए अगर ये टॉपिक बिल्कुल नया है तो सर इसको बहुत डीप से समझना पड़ेगा, बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा और रेगुलर समझना पड़ेगा। और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो बिगिनर्स को मेरी यही सलाह है, मेरे वॉल्यूम 1 से लेके जो अभी ये 5वां वॉल्यूम रिकॉर्ड हो रहा है, सर 2 बार 3 बार देखने का कोशिश कीजिए। और जहाँ पे जो चीज़ नहीं समझ में आए सर उसको मैं लाइव भी आता हूँ रात 9 बजे, डेली 9 बजे आता हूँ। अगर कोई नहीं रहते हैं तो मैं 9:05, 9:10 तक चला भी जाता हूँ और कभी कभी 10 बजे रात तक भी रहता हूँ। वहाँ पे सबसे बड़ी सुविधा है कि आप फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा आप उपस्थित हो सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन हो रही है आप कागज़ कलम लेके लिखते जाइए, जहाँ जहाँ डाउट्स हो रहा है। और सर हम लोग डाउट्स पे 1 से भला 2 होता है, याद रखिएगा, 1 से भला 2। और इस पूरे यूट्यूब चैनल में जितने भी गुणी, महागुणी, ज्ञानवान, विद्वान, सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं, सर उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस छोड़िए, आप फ़ोन करके भी बात उनसे नहीं कर पाते हैं। ऐसी किसी ने भी कोई सुविधा नहीं रखी है। सर वो जनरल बस स्पीच देते हैं और 1-to-1 क्वेश्चन का आंसर वो लोग नहीं करते हैं, इतना उनके पास टाइम नहीं है। तो मेरी ये कोशिश है कि भाई जितने भी लोग इस चीज़ को, शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं, उनके मन में अगर कोई डाउट्स है तो उनको 1-to-1 रिप्लाई देके समझाने की कोशिश करूं। सर व्यापार में कोई भी व्यापारी किसी भी व्यापारी को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता है,
तो मैंने क्या किया कि एक लाइव की व्यवस्था चालू की पिछले 680 दिनों से, और कई लोगों की समस्याओं का समाधान करते चला गया। कई लोगों की फैक्ट्रियां खुल गई, और एक नया विषय का चुनाव मैंने पिछले 5 दिनों से किया है। ये 5वां वॉल्यूम आज जा रहा है, और मेरी ये भी कोशिश है कि इस शेयर बाजार के बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग के रहस्य, एक एक रहस्य पर से पर्दा उठाता चलूं। और एक बात जान लीजिए, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का, ट्रेडिंग का बहुत सारा सेगमेंट है। मैं साफ साफ बोलता हूं, मेरा फोकस्ड सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग पे है, और मैं ऑप्शन बायर हूं, सेलर नहीं हूं। मेरा दिमाग कॉल पे रहता है, मेरा दिमाग हरियाली पे रहता है। मैं पॉजिटिव आउटलुक का व्यक्ति हूं। तो सर, गिरते हुए बाजार को लपकने की कोशिश में मैं कभी नहीं रहता हूं। पता नहीं कल का बाजार गिर रहा था, और आज देखिए अमेरिका में एक नया खबर आ गया कि कर्ज सीमा पे जो संकट चला आ रहा था इतने दिनों से, जिसके चलते अमेरिका का तो बुरी तरह शेयर बाजार गिर रहा था, और सर उसके चलते सब लोग गिर रहे थे, क्योंकि उनका इकोनॉमी का हम लोग अनुसरण करते हैं। वहाँ पे कल फैसला हो गया, बाकायदा मुहर लगने की तैयारी हो गई, और ये जो असमंजस की स्थिति थी उस पे से पर्दा हट गया। मतलब जितने लोग कल पुट लेके बैठे होंगे इस लालच में कि आज का बाजार और गिरेगा, किसको देख के? डाउ जोन्स और नैस्डैक के फ्यूचर्स को देख के। वहां लाल चल रहा था, तो सोचे होंगे अरे डाउ जोन्स रेड है, नैस्डैक रेड है, चलो पुट लेके बैठ जाते हैं, कल तो बाजार खुलेगा गैप डाउन, और गैप डाउन का फायदा उठा के 100-150 पॉइंट बुक कर लेंगे। सर, पहली बात दिमाग में बैठा लीजिए, पुट को होल्ड करना हमेशा खतरे से खाली रहता है। पुट को होल्ड करना, कॉल को आप थोड़ा थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, लेकिन पुट को होल्ड करना काफी खतरनाक साबित होता है। पता नहीं क्या समाचार आ जाएगा, और कोई समाचार किसी को कह के नहीं आता है। लेकिन ये जो एफआई नाम का जो एक व्यक्ति है, असल में एक नहीं अनेकों व्यक्ति है, लेकिन मैं एफआई को बोलता हूँ, पता नहीं इसको कहाँ से क्या सूचना मिलती है, और ये सूचनाओं के आधार पे एक्शन करता है। एक्शन देखेंगे प्रैक्टिकल में, एकदम आपको चीज़ें दिखाई देने लगेगी भविष्य से। और सही पूछिए, घूप अंधेरा में अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और आपको पता नहीं कि आगे कहाँ पे गड्ढा है, क्या है, नहीं है, सर उसका पता अगर पहले चल जाए तो आप सुरक्षित ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ, एफआई मतलब 10,000 करोड़ तो उसके लिए मामूली बात है शेयर बाजार में लगाना, और शेयर बाजार से निकालना ये उनके लिए मामूली बात है। 10,000, 15,000, 17,000, 19,000 ये सब फिगर्स हैं जो एफआई 19,000 रुपया नहीं है, 19,000 करोड़ 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 है, करोड़ समझिए। जो 19,000, 15,000, 10,000 करोड़ लगाने या निकालने की हिम्मत रखता है, सर वो मामूली आदमी नहीं है, बहुत डीप नॉलेज लेके काम करता होगा। तो क्या जरूरत है उतना डीप नॉलेज इकट्ठा करने का? कोई जरूरत नहीं है। खाली इतना ही देखिए ना कि अमेरिका कहाँ जा रहा है, एफआई क्या कर रहा है, बस यहाँ पे आप बहुत सुरक्षित हो जाएंगे। एटलीस्ट मान के चलिए 50% तो आप सुरक्षित हो जाएंगे, और बाकी का 50% आपका तजुर्बा जो धीरे धीरे बन रहा है, जो लर्निंग आपका डेवलप हो रहा है, वो आपको सेफ कर देगा। फिर भी मान के चलिए शेयर बाजार को 100% गारंटी करना कि क्या होगा, ये तो असंभव है, कोई नहीं कर सकता है। अधिक से अधिक बड़े से बड़े विद्वान सर वो 100% का प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। पता चला मार्केट चल रहा है, सरकार की तरफ से कोई समाचार आ गया, या तो मार्केट ऊपर की तरफ चल गया तो पुट वाले नीचे की तरफ गिर गए धड़ाम से, और अगर मार्केट नीचे की तरफ चल गया तो कॉल वाले धड़ाम से गिर गए।
और अगर मार्केट बीचे बीच कोई समाचार नहीं, इनडिसीजन की स्थिति बनी हुई है, जैसे इनडिसीजन का एक कैंडल होता है, उसके बाद पता लगाना बड़ा खतरनाक हो जाता है। ये तो पता चलता है कि इधर से या तो ऊपर या नीचे जाएगा, लेकिन सर उसकी कोई डिसीजन नहीं है। सर वो साइडवेज का जो बाजार होता है, इस बाजार में जितने भी बिगिनर्स होते हैं वो पैसा दरअसल बना नहीं पाते हैं। तो बिगिनर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में मैं बार बार चर्चा करूंगा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग, मैंने वॉल्यूम नंबर 4 में भी आपको दिखाया था कि RSI का जो 40-60 का मैंने रेंज बनाया, उसके ऊपर अगर RSI परफॉर्म करने लगता है तो मैं इसको ब्रेकआउट, अपसाइड ब्रेकआउट बोलता हूं, और अगर RSI मेरा डाउन को ब्रेक करता है तो मैं इसको डाउनवर्ड ब्रेकआउट मानता हूं, और उसके बाद कॉल खरीदने की सोचता हूं। पुट भी मैं कभी कभी लेता हूं, लेकिन सर बहुत हाई अलर्ट पे, जैसे थोड़ा पैसा एकदम देखते रहता हूं 1 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम पे। पुट में अगर मैं जाता हूं तो कैंडल स्टिक को मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूं, क्योंकि मुझे बहुत क्लोजली ट्रैक करना पड़ता है पुट को, बड़ा डर लगता है। पुट से मैं घबराता हूं, लेकिन क्या कीजिएगा, जब गंगा बह रहा है तो हाथ धोने में बुराई क्या है, थोड़ा सा पैसा निकाल लेने में फ़ायदा ही है। जैसे कल का बाजार था। अब मुझे से ये बहुत लोग पूछते हैं व्हाट्सएप में कि सर आप क्या कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, ये मैं नहीं बताता हूँ। ये मेरा लर्निंग है। मैं चाहता हूँ आपको भी गुरु बना देना, आपको भी लर्निंग से इतना मजबूत होना चाहिए। अब कल देखिए एक भाई बोले कि सर मैंने इतना का कॉल ले लिया, सर लॉस हो रहा है। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया, मार्केट बैंक निफ्टी का क्या हाल है? तो सर 300-400 पॉइंट गिरा हुआ है। तो हम बोले कि आप वॉल्यूम 1, 2, 3 देखे? तो नहीं सर, आपका वॉल्यूम 4 देखे, और मेरा डीमैट अकाउंट पहले से खुला हुआ था, मैंने पैसा लगा दिया। हम बोले यही तो, फंस गए। और फंस गए तो बुद्धिमानी इसी पे है कि अगली गिरावट के बाद जो पहला बाउंस बैक आए उसमें निकल लीजिए। ये बाजार कॉल वालों का नहीं है। जब बैंक निफ्टी लाल है, और सर 100-200 पॉइंट से नहीं 500-500 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गिरा हुआ है, तो कॉल वाले क्या कर रहे हैं वहां पे? बेवजह घुस के अपना गहरा कमाई को जलाने में लगे हुए हैं। सर ये बाजार पुट वालों का है, वो लोग इसमें रहेंगे। आप ट्रेंड देखिए ना कहां जा रहा है। सर सीधा सीधा दिख रहा है कि बैंक निफ्टी, अरे 50-25 पॉइंट अगर लाल हो जाए तो वो जल्दी हरा हो जाता है। 100 पॉइंट तक भी देखते हैं हरा हो जाता है, लेकिन अगर 200-300 पॉइंट गिर जाए, एफआई का डाटा पीछे से एकदम रद्दी हो, फ्यूचर्स नैस्डैक और डाउ जोन्स का एकदम खराब हो, हमारा एशिया का बाजार एकदम लाली लाली में चल रहा हो, और हम जाके कॉल खरीद रहे हैं, कहां की बुद्धिमानी है? सर ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, इसको लेके सोना नहीं है। 15 मिनट 20 मिनट या मार्केट क्लोज होने तक का समय है कि जो खरीदा है आप खरीद के प्रॉफिट बुक कीजिए, पता नहीं कल क्या होगा। मैंने बोला ना, जितने पुट वाले थे आज रो रहे होंगे, बता रहा हूं। कल जैसे उन्होंने एफआई का डाटा देखा होगा, उनके पैर के नीचे से जमीन निकल गया होगा। भयानक खरीदारी, 15,000 करोड़। और एफआई ने खाली ऑप्शन में नहीं खरीदा सर, उन्होंने कैश मार्केट में भी 3,3500 करोड़ रुपया लगा दिया। सर एफआई जब कैश मार्केट में भी पैसा लगाता है तो उसके कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो डिलीवरी लेने जा रहा है। सोचिए, यानी वो स्टॉक मार्केट के कैश सेगमेंट, जहां पे 100 रुपया के स्टॉक पे 100 रुपया दे के अगर वो एक स्टॉक में इंटरेस्टेड है, और वो जहां 3,500 करोड़ रुपया लगा रहा है, मतलब उसको आने वाला कल बहुत मजबूत दिख रहा है। आज थर्सडे है, और एक बात और, नई बात, थर्सडे शेयर मार्केट के ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये जो थर्सडे होता है ना, वो जो कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हैं ना, जैसे 1 जून का कॉन्ट्रैक्ट बहुत लोग लिए हुए हैं, और आज 1 जून के कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डे है।
तो मतलब क्या बनता है कि आमूमन देखा गया है कि कॉल में जो लोग बैठे हुए होंगे वो तो कुछ मुनाफा लेके निकल लेंगे, लेकिन जितने पुट वाले होंगे जो 1 जून का कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हुए होंगे, सर अब आज के बाद कल वो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं जाने वाला है, वो आज ही सेटल हो जाएगा। एनएससी उसको 3:30 में काट देगा, चाहे आप घाटा में रहें, चाहे आप मुनाफा हो, चाहे आपको घाटा हो। सर यहाँ कोई इमोशन नहीं चलता है सर, ये तो बाजार है, बिजनेस है जहाँ कोई इमोशन नहीं चलता है, वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो भूल से भी जितने बिगनर्स हैं, अगर आज कुछ लेने का सोच रहे हैं कि चलो आज संजीव जी बोल रहे हैं कि कॉल का दिन होगा, ये होगा, कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। अनुमान के पीछे क्या बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड देख के आप निर्णय लीजिए। तो चलो कॉल 1 जून का ले लेते हैं। सर 1 जून आज एक्सपायरी डे है, आज से वो कल नहीं होगा। अगर आपको लेने का बहुत इच्छा है तो 8 जून वाला ले लीजिए। ये तो ग्रो आपको पूरा ऑप्शन देता है, आप इस बृहस्पति का लीजिए या अगले बृहस्पति का या उसके अगले बृहस्पति का या उसके अगले बृहस्पति का। एटलीस्ट 1 महीना के 4 बृहस्पति का आपके पास चुनाव रहता है, और जितना दूर का बृहस्पति लीजिएगा ना उतना उसका प्रीमियम हाई मिलेगा। क्या समझे? तो जिन लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, सर डीमैट अकाउंट खोलने में 2-3 दिन का एक प्रोसेस है, इसको समझिए, उसमें हाथ डाल दीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में ग्रो का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाके ग्रो में अपना डीमैट अकाउंट एक खोल लीजिए। मैं जितना भी लर्निंग दूंगा सर वो सारे ग्रो के साइट पे जाके दूंगा, तो आपको भी समझ में आसानी होगी अगर आप ग्रो में डीमैट अकाउंट खोल के रखे हैं। तो एक बात मैं फिर से चेता देता हूँ, डीमैट अकाउंट खोलने के बाद ऐसा नहीं कि एक भाई ने क्या किया कि लाख रुपया लगा के आए, 10,000 का मुनाफा नहीं घाटा बुक कर लिया, और उसके बाद सर पीटते हुए हमको फ़ोन किए कि संजीव जी मैं तो आपका वॉल्यूम नंबर 3 देखा, मेरा अभी डीमैट अकाउंट खुला हुआ था किसी दूसरे ब्रोकर में पहले से, और मैंने 1 लाख रुपया तुरंत ऐड किया और ले लिया, और लेने के बाद जब 10,000 का लॉस हो रहा था और जब लॉस 11,000 हो गया, 12,000 हो गया, वापस से रिकवरी आया तो 10,000 का लॉस मैंने बुक कर लिया। और 10,000 के लॉस बुक करने के बाद संजीव जी 2 घंटा के बाद वो बढ़ के 20,000 के प्रॉफिट में चल रहा था, लेकिन मैं तो लॉस बुक कर लिया। तो मैं बोला कि सर एक वॉल्यूम देख के तो यही होने वाला है, आपने वॉल्यूम 1-2 को तो नहीं ना देखा, वहाँ बातों को नीचे से समझाया गया था, आप क्या देख के खरीदे? तो मैं इंडेक्स को देख के खरीदा। हम बोले यहीं तो फंस गए, इंडेक्स को देख के खरीदे, आपको तो बहुत सारी चीज़ों को देखना था। कल का बाजार क्या था आप देखे तो कैसे? हम बोले इतना हम फ़ोन पे नहीं बात करते हैं, या तो आप गूगल मीट में आइए या वॉल्यूम नंबर 1 से देखना चालू कीजिए। तो बोले नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। चलिए, तो अब आते हैं जरा सा प्रैक्टिकल पे, जो हम लोग का सेगमेंट है। लेकिन थ्योरी को आसान मत समझ के स्किप कीजिएगा। जो लोग स्किप और फास्ट फॉरवर्ड किए सर उनका पैसा भी स्किप हो जाएगा, जो मुनाफा आना चाहिए था वो स्किप हो जाएगा। तो आइए अपने लैपटॉप के तरफ चलते हैं, और लैपटॉप में सबसे पहले जो नज़र आना चाहिए हम लोग को ध्यान रखना है सर FII। देखिए आपके सामने है, पीछे कुछ नहीं है, स्पष्ट सामने दिखाई दे रहा है। बुधवार यानी बीते हुए कल 31 मई 2023 को FII ने ऑप्शन में 15,795 करोड़ की क्या की सर खरीदारी कर ली है। ये हरा जो देख रहे हैं ना, ये हरा का मतलब क्या है? बाइंग। तो सर ये तो बेवकूफ़ नहीं है, बाजार बंद हुआ 3:30 बजे, उसके पहले ये खरीदारी कर लिया। सर ये जाहिर सी बात है, कल के लिए तो कुछ नहीं किया है, ये जो भी किया है आज को देखते हुए किया है। उसको मालूम हो गया होगा कि आज क्या होने वाला है अमेरिका के बाजार में। इस सेंटिमेंट को भांपते हुए सर जिस आदमी को 10,000 या 15,000 करोड़ लगाना होगा सर वो अपना जासूस चप्पे चप्पे पे छोड़ के रखता होगा खबर लाने के लिए।
मोटा पैसा लगाना है सर, नुकसान भी होगा तो मोटा होगा। और देखिए FICM कैश मार्केट में 3405 करोड़ का भी इसने खरीदारी किया। जब FI ऑप्शन के साथ साथ कैश मार्केट में खरीदता है तो सर उसका जो मार्केट के प्रति विचार है ना बहुत पॉजिटिव हो जाता है, तभी वो करता है। अच्छा, कल का बाजार गिरा, चलिए क्यों गिरा, आइए। कल का बाजार गिरा यानी 31 मई का बाजार गिरा। कितना गिरा यहाँ देखिए, सेंसेक्स 346 और निफ्टी 99। और समझते हैं कि बैंक निफ्टी भी 250 पॉइंट गिर के बंद हुआ। लास्ट में देख नहीं पाया, मैं एक समय देखा था कि 500 पॉइंट गिरा हुआ है, तो मैं सोचा कि चलो हटाओ, टर्मिनल को बंद करो, बेकार दिमाग लगाना है। 30 मई को उसके एक दिन पहले क्या किया था FI देखिए, 17,237 करोड़ बेच दिया था। बेवकूफ था, 17,237 करोड़। ये डाटा जो है स्टॉक एज का मोटा मोटी 7-8 बजे रात तक मिल जाता है। सर यहाँ से सबसे बड़ा इशारा क्या था कि आने वाला बाजार गिरने वाला है। भले वो कैश मार्केट में 2000 खरीदा, तो सर कैश मार्केट में वो डिलीवरी लिया है ना, उतना तो रिस्क वो लेके चलता है, ले लिया डिलीवरी थोड़ा सा, लेकिन हम लोग को मेन इंडिकेशन ऑप्शन दे रहा है। 17,237 करोड़ बेच दिया, मतलब उसको नेक्स्ट डे मालूम था उसको क्या होने वाला है। एक इनडिसीजन का माहौल था, उसको ये खबर मिल गया। और सर इनडिसीजन हमेशा खतरनाक होता है, ज़्यादातर डाउन ट्रेंड में ही चला जाता है। अब वही यहाँ पे हुआ। यहाँ पे बाजार निफ्टी सेंसेक्स, जो कि हम लोग का टॉपिक नहीं है सर, बैंक निफ्टी ज़बरदस्त गिर गया। कितना गिरा वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अल्टीमेटली बैंक निफ्टी 308 पॉइंट जाके नीचे गिर के बंद हुआ। एक वक्त तो ऐसा मैं देख रहा था 44,000 का जो स्तर था, 44,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था, उसको भी ब्रेक कर दिया था। 100 पॉइंट ब्रेक किए हुए था, 150 पॉइंट ब्रेक किए हुए था, 200 पॉइंट ब्रेक किए हुए था। तो यहाँ से घबराहट बन गया। और वो घबराहट कहाँ बना देखिए, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जब ये ब्रेक कर दिया मोटा मोटी 11:30 बजे 43,388, मेरा माउस पर देखिएगा 43,388 पे चला गया था। तो बहुत घबराहट का माहौल बन गया होगा। अधिकतर लोग थोड़ा देर तक साइडवेज चले गए। देखिए साइडवेज को मैं बढ़िया से आपको मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को बारीकी से समझाना, ताकि आप भी इस तरह से मैटर को समझ पाएँ। देखिए ये साइडवेज का माहौल, साइडवेज गिरावट भी था और साइडवेज भी था। इसको देखिए गौर से, ये जो पीरियड बना 11:35 से लेके और ठीक 1:20 तक, ये जो पीरियड था वो घबराहट का दौर था। इसके बाद एक और पीरियड आया, वो पीरियड देखिए क्या आया। यहाँ से लेके यहाँ का एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, 1 मिनट, ये घसक जाता है, इसको हमेशा 0 पे रखिएगा। ये जो दूसरा गोला मैं दिखा रहा हूँ, यहीं पे FI पैसा लगाना चालू किया है। देखिए ठीक यहाँ पे देखिए, कैंडल स्टिक को भी ठीक यहाँ से देखना चालू कीजिए और यहाँ तक आप देख लीजिए। ये अंतिम जो वीक बना, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए जितने भी हिस्टोग्राम है वो धीरे धीरे करके बड़ा बनते चला गया, धीरे धीरे। दूसरा देखिए यहाँ पे जो हमारा RSI था, RSI ऊपर की तरफ गया, नीचे से बहुत अच्छा इशारा मिल गया था, बाबू अब खरीदने का मौका आ गया। अब यहाँ पे जो लोग एंट्री किए होंगे सर मज़ा काट रहे होंगे। कैसे मज़ा काट रहे होंगे वो भी मैं दिखाऊंगा। और ये मज़ा उनको कल ही अच्छा खासा मिल गया। कहाँ से कहाँ, अगर इंडेक्स को देखा जाए तो 43,823 में जिन्होंने खरीदारी की होगी प्रीमियम की, इंडेक्स तो कोई नहीं खरीदता है, इंडेक्स का प्रीमियम सब, जैसे ऑप्शन चेन में आप जाके देखते हैं दुनिया भर का प्रीमियम, ये 1 जून का है। और खैर 1 जून के प्रीमियम में तो जाना ही नहीं है, 8 जून का प्रीमियम। ये जितना प्रीमियम में जितने लोग कॉल बाई किए होंगे, कॉल को खरीदे होंगे, वो सब लोग सर एक मज़ा तो कल ही लेके निकल गए होंगे। ऐसे भी बहुत गुणी लोग होंगे। अच्छा एक और चीज़ मैं बोलता हूँ ना कि हम लोग
जितने भी बैंक निफ्टी में 5-6 बैंक है उस पर भी नज़र हम लोग रखते हैं। तो कल देखिए HDFC क्या किया। HDFC लगभग 2% गिरा हुआ था, जो सबसे बड़ा वेटेज है। वेटेज यहाँ देखिए, HDFC 28% का वेटेज रखता है बैंक निफ्टी में। तो सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला कितना गिरा हुआ था? 2% गिरा हुआ था। यहाँ पे आप देख लीजिए 2%, 25 रुपया 90 पैसा गिरा हुआ था। दूसरा ICICI बैंक, ये भी गिरा हुआ था। तीसरा स्टेट बैंक, ये भी गिरा हुआ था। तो 3 प्रमुख बैंक जब गिरे हुए थे, ये तीनों देखिए एक लाइन से टॉप 3 बैंक, HDFC 28%, ICICI 20% और स्टेट बैंक 16%। यानी अगर टोटल 100% को देखा जाए तो कैलकुलेटर में 28.31, 20.85 और 16.29, 65.45%। सर जब यहाँ पे इतने लोग गिरे हुए थे जो मेन थे, और इसके बाद जो वेटेज रखते हैं उनको भी आइए ले लेते हैं, काहे घबराते हैं, उनको भी हम देखते हैं। जैसे कोटक 12.46, इसके बाद एक्सिस बैंक 8.85 और इसके बाद इंडसइंड बैंक 3.14। मैं इससे आगे नहीं ट्रैक करता हूँ, जरूरत भी नहीं है। 100 में से 90% को अगर देख लिया तो सर 90% नंबर लाने वाला स्टूडेंट सर कोई खराब नहीं होता है। यहाँ तक मैं बैंक को ट्रैक करता हूँ, उसके बाद 1% वाले सब बैंक को मैं छोड़ देता हूँ, उनसे मतलब नहीं है। 90% वेटेज जो बैंक निफ्टी पे रखता है सर, उस पे मेरी नज़र रहती है। चलिए यहाँ पे फिर आते हैं। यहाँ पे देखिए तो कल क्या हुआ, FI यहाँ से पैसा लगाया और 43,843 के इंडेक्स से पैसा लगाया और मोटा मोटी 44,278 तक के लेवल तक वो पैसा लगा के होल्ड कर लिया है। पहले जान लीजिएगा, FI जो यहाँ पे पैसा जितना लगा है, इसमें से मैक्सिमम पैसा वो होल्ड किया। इसका पता हम लोग को कैसे चलता है कि होल्ड किया? तो इसका पता हम लोग को ये डाटा से चल रहा है। 15,795 करोड़ का जो फाइनल सेटलमेंट फिगर आया FI का, वो परचेजिंग का आया। अगर वो पैसा लगा के, एक मिनट ठीक से आइए, फिर से आइए, अगर वो यहाँ पे इस लेवल पे 43,843 पे पैसा लगा के और जब ऊपरी सीमा बनी है ना 44,278 पे अगर वो पैसा निकाल लेता, तो ये जो FI का डाटा आता ना, या एकदम बीच में आता, ले दे के बराबर, ना बढ़ा ना घटा, तो वो पैसा पूरा निकाल लिया। लेकिन वो क्यों बता रहा है कि पैसा लगा के डिलीवरी में चला गया? और वो कौन सा डिलीवरी लिया है सर? 1 जून का डिलीवरी में है वो। फिर से बता रहा हूँ, वो किस डिलीवरी में है? वो सर 1 जून, ऑप्शन चेन में आइए तो जो 1 जून वाला, कोई जनरली वो लोग एट द मनी, इन द मनी में रहता है। यानी एट द मनी जो बीच का लाइन का भाव होता है वो रहता है, एक ऊपर एक नीचे का, या उसके ऊपर का कॉल में जितना इन द मनी का प्रीमियम लेता है सर, आउट द मनी में FI नहीं रहता है। काहे रहेगा? हम लोग जैसा वो 25-50 रुपया वाला स्टॉक नहीं लेता है सर, वो 400-500 रुपया वाला प्रीमियम पकड़ता है। पैसा मोटा है, लगाना है, उसको सोचना क्या है, क्या समझे? तो जब मोटा पैसा है तो मोटा गेम खेलेंगे, पतला पैसा है तो पतला पतला छोटा छोटा गेम खेलेंगे। लेकिन सर खेलेंगे तो जरूर, क्योंकि हमें भी सीखना है ये शेयर बाजार क्या भला है। काहे यहाँ शेयर बाजार में सब लोग पैसा कमाते हैं? जो लोग अच्छे खासे जानकार बन जाते हैं वो हमेशा पैसा कमाते हैं। हम लोग को उस जानकारी को पकड़ना है। तो आज का विषय मैं कहाँ पे आपको फोकस किया हूँ? आज मेरा फोकस सिर्फ ये है कि फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ FII। फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ FII। अब मैं अलग अलग टॉपिक नहीं बनाता हूँ। हाँ, कभी क्या करूँगा, इसमें से कुछ कुछ लेके अलग से अपलोड कर दूंगा शॉर्ट्स में या शॉर्ट वीडियो में। हम लोग को सिर्फ FI के फुटप्रिंट को फॉलो करके चलना है। जो इतना मोटा पैसा लगा के बाजार में बैठता है सर, हम लोग भी थोड़ा 200-400, 500, 1000 रुपया, 10,000 भी लगा के अगर बैठते हैं सर, क्या बुराई है? हमको तो कोई बुराई नहीं दिख रहा है। अब आप बोलिएगा सर FI पैसा लगाया और आज के बाजार में वो पैसा लगा निकाल लिया,
इसका पता हम लोग को कैसे चलेगा? तो बहुत आसानी से चलेगा। ये 5 मिनट का कैंडल स्टिक मैंने बनाया हुआ है। ये 31 तारीख का बाज़ार खुला, ठीक है, 31 तारीख का बाज़ार यानी कल का बाज़ार 9:15 में खुला। इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ। आप देखिए एफआई कहाँ से पैसा निकालना चालू किया, ये देखिए। अगर मैं हिस्टोग्राम को पकड़ता हूँ तो हिस्टोग्राम के हिसाब से एफआई यहाँ से यहाँ तक वो पैसा निकाला है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक वो पैसा निकाला है। सर इसलिए निकाला है कि उसको बाज़ार में कॉन्फिडेंस नहीं था। वो तो एक आधा से बेसी पैसा परसों ही निकाल लिया था, 30 मई का जब डाटा आया था। ये देखिए 30 मई का एफआई का डाटा 17,000 करोड़ माइनस का डाटा था, यानी वो पैसा निकाला था 30 मई को, इतना निकाला। और उसके बाद बचा कुचा पैसा वो क्या किया, यहाँ भी निकाल लिया। कैंडल स्टिक भी सर वही बताता है, जो कैंडल स्टिक पढ़ाने वाले गुरुजी लोग हैं सर, उनके हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ तक का लोअर कैंडल मैं देख रहा हूँ मोटा मोटी अगर बना है तो यहाँ पे देखिए कैंडल स्टिक के हिसाब से भी पैसा वो निकाल लिया। मैं आपको इंडेक्स पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आज का बाजार कैसा रहेगा इसका पता तो कल ही चल गया था, क्योंकि ठीक दोपहर 1:20 से हमारा जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है वहाँ रिकवरी मिल गया था और आरएसआई भी ऊपर गया, एमएसीडी सिग्नल लाइन को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया और दोनों के बीच का डिफरेंस एमएसीडी और सिग्नल लाइन गैप बड़ा होते चला गया। देखिए ये गैप बड़ा होते चला गया, हिस्टोग्राम बढ़ना चालू हुआ। सर लास्ट 1-2 कैंडल का कोई भरोसा नहीं होता है। वो सर कुछ ऐसे भी ट्रेडर होते हैं जिनको पूरा भरोसा नहीं होता है कि कल क्या होगा, वो पैसा उसी दिन निकाल लेते हैं। अब आइए एक हम लोग स्टॉक पे आते हैं, प्रीमियम पे भी आते हैं। इंडेक्स तो खरीदते नहीं है, खरीदते प्रीमियम है। तो यहाँ पे मैंने जो प्रीमियम आपको दिखाने के लिए रखा है, इसको ये मत सोचिएगा कि मैं आपको बोल रहा हूँ ये प्रीमियम ले लीजिए, मैं कदापि नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ फॉर एन एग्जाम्पल इस प्रीमियम को दिखा रहा हूँ कि ये प्रीमियम देखिए। ये जो प्रीमियम मैं चुना हूँ, इसका चुनाव मैंने कल ही कर लिया था। ये बैंक निफ्टी 8 जून का प्रीमियम बुधवार को मैंने चुना था, क्योंकि थर्सडे के बाजार से मैं थोड़ा दूरी बना के रखना चाहता हूँ। हाँ, थर्सडे के बाजार में मैं थर्सडे वाले प्रीमियम में नहीं जाता हूँ, 1 जून वाले में। मैं 8 जून वाले प्रीमियम को ज़्यादा लाइक करता हूँ। ये मैं लाइक वेडनेसडे से ही करने लगता हूँ। तो मैंने ये जो प्रीमियम लिया है वो 45,200 का कॉल लिया है। खरीदा नहीं हूँ, मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ, वॉच लिस्ट, ठीक है। और ये जो ट्रेड कर रहा था कल 40 रुपया पे वो क्लोज दिया। अब देखिए ये प्रीमियम का चुनाव जब मैं किया था तो मैं कहाँ पे जाके किया होगा। मैं तो सर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे किया होगा। ये जो रेड हिस्टोग्राम के बाद ये जो पिंक हिस्टोग्राम बन गया, ये बना कहाँ पे, ये बना जाके ये ठीक ये इसका लो हुआ 38 रुपया 50 पैसा। 38 रुपया 50 पैसा पे ये धीरे धीरे करके मैं देखा कि मेरा आरएसआई भी ऊपर बता रहा है और दूसरा हमारा जो वीवैप है वो ऊपर की तरफ था। ये कंफर्मेशन हमको डबल दे रहा था। दूसरा मैं देख रहा था कि आरएसआई जब ऊपर बता रहा है तो हल्का सा मैं देखा कि जो एमएसीडी है वो हल्का गोल होने लगा, मतलब ऐसे नहीं था, हल्का ऐसे होने लगा। वहीं से मैं अंदाज कर लेता हूँ। तो अगर मान लीजिए कि मैं इसको 38-50 में उठा ही लिया होगा तो उसके बाद की जो स्थिति थी वो मेरा इंडिकेटर ऊपर की तरफ जा रहा था। उस समय मैं सुपर ट्रेंड को नहीं देखूंगा और मुझे दिख रहा था कि कुछ बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है यहाँ पे, और बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है और हिस्टोग्राम ग्रीन बन रहा है। तो मैं समझ गया कि एफआई का पैसा लगना चालू हो गया। इशारा मिल जाता है सर, पता चल जाता है, आपको भी पता चलेगा। तुरंत नहीं चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे पता चला। 15 दिन महीना दिन के बाद आप भी थोड़ा थोड़ा समझने में लग गए हैं। समझना है, पेपर ट्रेड करना है, पैसा डायरेक्ट नहीं लगाइए। अभी पेपर ट्रेड करिए, अपने लर्निंग को देखिए आप कहाँ पहुँच रहे हैं। पेपर ट्रेड में अगर 10 में से 8-9 ट्रेड में आप प्रॉफिट में हैं तब सर थोड़ा थोड़ा पैसा भी लगा के देखिए। थोड़ा पैसा मतलब 500-1000 रुपया लगा के देखिए, क्या दिक्कत है। कब पैसा लगाना है इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक वीडियो को बहुत लंबा और बोरिंग नहीं करेंगे। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं सर 55 मिनट का आपका वीडियो था, मैं तो देखते
छोड़ दिया उसको। हम बोले कोई बात नहीं, आप स्टॉक मार्केट पे अध्ययन भी करना छोड़ दीजिए। 55 मिनट भी क्या, 155 मिनट का भी वीडियो बन सकता है, कोई ठीक नहीं है। अगर मेरा मन लग गया और कोई ऐसा टॉपिक हो गया जो खिंचा रहा हो, क्योंकि आज बाज़ार का खुलने का टाइम है तो मैं बहुत लंबा वीडियो सुबह में नहीं बनाता हूँ, मैं छोटा ही 1-8 घंटा का वीडियो। लेकिन अगर कभी मन कर गया, टाइम भी है मेरे पास, तो मैं 1-2 घंटा 3 घंटा का भी वीडियो बना दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाएगा। तो एफआई का पैसे लगने का यहाँ पे मुझे इशारा लग गया। और सही पूछिए तो एक ये लेवल आया था 44 रुपया 25 पैसा। तो सोचिए यहाँ पे अगर हम कितना रुपया लगा के, मात्र 38 रुपया लगा के अपने प्रीमियम को 44 तक ले जाते हैं, तो 38 में 2 रुपया खर्चा, सर 4 रुपया मुनाफा कम होता है। जो लोग 1000 यूनिट खरीद लिए होंगे उसको ज़रा 4 से गुना कर लें। कितना देर का कहानी था ये कहानी था मोटा मोटी, मान के चलिए सुबह 9:35 से ये गेम जो चला, उसके बाद सारा गेम चलते ही चला गया, 3:15-20 तक चलते चला गया, और लास्ट में तो खैर बिकवाली आती ही। तो अब बोलिए आज का बाजार कैसा होगा। तो आइए डाउ जोन्स क्या कर रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर 36 पॉइंट रेड है। अभी 36 पॉइंट रेड क्या है इसको भी जरा देख लें। सर ये 36 पॉइंट रेड है, तो ये एक दिन के कैंडल पे आना पड़ेगा पहले हम लोग को। हाँ, एक दिन के कैंडल पे। और एक दिन का कैंडल क्या बोल रहा है कि सबसे डाउन 32,817, और डाउन से धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कोई भी चीज़ ऐसे ऊपर थोड़े जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर सेलर उसको नीचे खींचेगा, फिर बायर उसको ऊपर लेगा, फिर सेलर डाउन देगा, लेकिन धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सर पॉजिटिव न्यूज़ जब आ ही गया तो डाउ जोन्स को गिरने का तो कोई वजह नहीं मिल रहा है। डाउ जोन्स बहुत लेट वजह दे रहा है। हम लोग को तो एफआई पहले बता दिया था। कैसे बता दिया था एफआई खरीद के बता दिया भैया कल का बाजार अच्छा रहेगा, मोटा मोटी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीधे जाके आज कॉल बाई कर लीजिए, बोलिए सर घुसते कॉल बाई कर लिए, घुसते तो बाजार गिर गया, घबरा के निकल भी गए, तो लॉस बुक कर लीजिएगा। हमेशा जो ओपनिंग मार्केट होता है ना, उससे थोड़ा 5-10 मिनट दूरे रहना चाहिए। पहले मार्केट का देखिए प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ। कल भी देखिए क्या हुआ था, बैंक निफ्टी खुलते पहले धड़ाम से गिरा। कितना देर में गिरा, खुला बाजार 9:15 पे, और 10 बजे तक मोटा मोटी लास्ट गिरावट थी, लेकिन गिरावट थम गया था मात्र 9:40 पे। गिरावट थम गया था, धीरे धीरे ये हिस्टोग्राम ऊपर बनने चला था, छोटा होते गया, छोटा होते गया। उसके बाद तो धीरे 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 बहुत सुंदर। नैस्डैक को भी देख लीजिए, ये फ्यूचर्स है, आज का उम्मीद दिखा रहा है मात्र 26 पॉइंट, कुछ खास नहीं। चलिए विश्व बाजार क्या कर रहा है, इसको भी रिफ्रेश करते हैं। विश्व बाजार क्या कर रहा है, यह लीजिए, सब जगह हरियाली है। देखिए कोई भी व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं होता है, मैं एक बाजार को व्यक्ति मान के बोलता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। जापान एकदम हरियाली छाया हुआ है, हांगकांग में भी हरियाली है। हांगकांग बड़ा नाजुक बाजार है, बड़ी जल्दी गिरता है, बड़ी जल्दी बढ़ता है, वो एफआई की तरह एक्ट करता है। और चाइना भी एकदम 0.5% के लगभग का मजबूती लेके चल रहा है। यहाँ से भी इंडिकेशन क्या मिल गया, अच्छा ही है भाई, लेकिन हम तो एफआई के इंडिकेशन को पकड़ के बैठे हुए हैं। फिर से बार बार चीज़ों को बार बार 17,795 करोड़ खरीदा था। 1 करोड़ मालूम है ना, बहुत बड़ा रकम होता है, पूरा ज़िंदगी लग जाएगा कमाने में। ये सब तुरंत में लगाता है। 15,000, 17,000, 15,795 करोड़ खरीद लिया था। हमको तो वहीं से इशारा मिल गया था, और आधा क्या 75% कन्फर्मेशन हमको यहाँ से मिला था। अब 25% के कन्फर्मेशन के लिए हम डाउ जोन्स फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर, एशिया बाजार और HGX निफ्टी, ये क्या बोल रहा है, इसको भी रिफ्रेश करते हैं। सर ये बोल रहा है 58 पॉइंट गिर के खुलेगा निफ्टी। बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन नहीं करता है निफ्टी। हमको इस पर भी कोई ज़्यादा नहीं, हो सकता है मार्केट गिरे, एक गैप डाउन के साथ गिरे, चूँकि स्वाभाविक है। काफ़ी लोग कल के बाजार को देखते हुए, चूँकि इतना अध्ययन कौन करता है, ये तो हम लोग ना देख रहे हैं। अरे हम लोग कितने आदमी हैं, 200, 300।
अधिक से अधिक वॉल्यूम 1 में 300 लोग अभी तक देखे हैं। तो हम लोग 200-300 लोग ही हैं ना जो इतना डीप नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग देखते हैं ओ कल का बाजार गिरा हुआ था, चलो आज भी बाजार गिरा रहेगा, धड़ाधड़ पुट खरीद लो, पुट खरीद लो, पुट खरीद दो। सर नतीजा क्या होगा, ओपनिंग गैप डाउन हो जाएगा लेकिन फास्ट रिवर्सल आएगा। एफआई बैठा हुआ है, ऐसे नहीं है पैसा लगा के, बेवकूफ़ है क्या? 15,000 या 20,000 करोड़ लगाने वाले को बेवकूफ़ समझते हैं? तो वो हम लोग से बहुत ज़्यादा तेज होता है। निफ्टी बैंक तो आपको दिखाई दिए। चलिए अब हम जरा सा थ्योरी के ऊपर आके क्लास को क्लोज करते हैं। तब क्या दिखा, बहुत डीप नॉलेज हो रहा है। जड़ को पकड़ना है और जड़ को नहीं पकड़ना है, जड़ के अंतिम सिरा को पकड़ना है, अंतिम सिरा को, जड़ को नहीं पकड़ना है। हम जड़ के जो लास्ट पॉइंट है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको। सर इतना तो है, ठीक है, बहुत मुनाफा नहीं होगा। सर होगा ना, 7,200 रुपया लगाए थे तो 6,795 रुपया प्रॉफिट तो किए थे। इसका झलक हम कम्युनिटी में डाल दिए हैं और मैं हमेशा कुछ पुराने झलक को डालूंगा अगर डालने का मन भी करेगा। जनरली मैं नहीं डालूंगा, ये भी बता देता हूँ, ठीक है, जनरली, क्योंकि सर स्त्री की आयु और पुरुष की कमाई किसी को पूछना भी नहीं चाहिए। आपकी एज कितनी है, सर आप कितना कमाते हैं, ये चीज़ छोड़ दीजिए, ये तो पर्दा है। सरकार को तो सब मालूम है क्योंकि यहाँ पे कोई 2 नंबरी धंधा हो ही नहीं सकता है। ये सारा चीज़ कोई कैश में थोड़ा ही होता है, ये तो बैंक के द्वारा पैसा लगता है और जैसे खरीदते हैं वैसे सरकार को अपना जो टैक्स फैक्स कमीशन उमीशन वो सब मिल जाता है तुरंत का। अब इनकम टैक्स तो साल के अंत में लेखा जोखा होगा, उसको छोड़ दीजिए, वो तो साल के अंत का बात है। लेकिन तुरंत का खरीद बिक्री का जो आंकड़ा होता है, जैसे बिजनेस सेगमेंट है ना, ऑप्शन कंप्लीटली बिजनेस सेगमेंट है, तो जिस तरह से व्यापार में जीएसटी का हिसाब तो पहले हो जाता है और प्रॉफिट पे जो टैक्स लगना है वो तो बात की बात है, वो तो साल के अंत में देखेंगे, उसके लिए आज क्यों बढ़ी। लेकिन माल खरीदते हैं जीएसटी, माल बेचते हैं तो जीएसटी, स्टॉक खरीदते हैं तो टैक्स, स्टॉक बेचते हैं तो टैक्स, सर्विस चार्जेस, ये वो वही चीज़ यहाँ भी है। तो मोटा मोटी जो बातें हो रही हैं अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही है, सर रिवाइंड करके 2 बार 3 बार देखिए, और सर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रही है तो दिक्कत क्या है। मैं आ रहा हूं ना रात 9 बजे, आइए ना, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए ना, कागज में लिखना चालू कीजिए। ज़्यादा लोग डिजिटल स्मार्ट हो गए सर, कागज कलम का जो कीमत है वो सर हमेशा एक छोटा सा डायरी रखिए जेब में। वीडियो देखते समय कुछ ऐसी बातें लगा कि ये अरे ये क्या बोल गए, समझ में नहीं आया, वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और तुरंत उसको लिखिए डायरी में, क्या बोले, जेब में रख लीजिए डायरी, कलम और छोटा सा पॉकेट डायरी, छोटा डायरी जो आपके जेब में रहे वो हमेशा आपके पास होना चाहिए। अगर आपको चाहते हैं कि जड़ के अंतिम सिरा को पकड़ना, पॉइंट को पकड़ना, तभी यहां रहिएगा, और नहीं तो चाहते हैं कि खाली तुरंत में कुछ कमाई हो जाए या गंवाई हो जाए, दोनों चीज होगी, तब सर बहुत 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 लोग पड़े हुए हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, इसके बाहर नहीं है। ज्ञानवान विद्वान गुणी मुनि लोग एक से एक बढ़ के, नाम नहीं लूंगा किसी का, नाम लेंगे तो जानते हैं ना मुश्किल कर देगा, ट्रोल करने लगेगा, तो नाम नहीं लेना है। ऐसे 1-2 लोग के जो चेले लोग होंगे ना, वो थोड़ा अनाप शनाप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज किए, मैं अनाप शनाप मैसेज करने वाले को सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। निगेटिव भैया हटिए, हमें सिर्फ पॉजिटिव आउटलुक के लोगों को चलना है, एकदम बी पॉजिटिव, सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। तो रात 9 बजे गूगल मीट में डायरेक्ट आइएगा, आ रहा हूँ आज ही रात 9 बजे आऊँगा, घबराते कहाँ हैं। लेकिन आप पॉइंट्स को पॉइंट आउट कीजिए। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला, खोल लीजिए। यहाँ पे वीडियो ख़त्म नहीं हो रहा है, थोड़ा रुक जाइएगा। आजकल कुछ एक पिक्चर में देखा कि पूरा पिक्चर ख़त्म हो गया लगा और एक आध गो कास्टिंग चालू हो गया, उसके बाद देखा फिर कुछ सीन चालू कर दिया। मुझे उस तरह की चीज़ें पसंद है
क्योंकि मैं चीज़ों को जड़ से समझाने की कोशिश करता हूँ, और समझाने की कोशिश ही नहीं करता हूँ, समझने की कोशिश और समझाने की कोशिश दोनों करता हूँ। तो डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। डीमैट अकाउंट खोलने का कोई चार्ज नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं सर, ये ग्रो में फैसिलिटी है, बाकी का पता नहीं। मुझे ग्रो का इंटरफेस बहुत सुंदर लगता है, आप तो देखें प्रैक्टिकल में कितना सुंदर रंगीन रंगीन तरह तरह का चीज़ें से हम लोग को सीखने का मौका मिलता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ के लिए है सर, बाकी वीडियो को छोड़ दीजिए, हमें मतलब नहीं, वो सब इंटरटेनमेंट हो या जो भी हो, कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कीजिए कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा नोट कमाने का मामला है। तो सब्सक्राइब करके घंटी अगर दाब दिए तो जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको सूचना तो मिलेगी, और जैसे आप फुर्सत में आएंगे देखना चालू कीजिए। लेकिन मेरे वीडियो को देखने के लिए पहले दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वीडियो का लेंथ कितना है, और वो पूरे लेंथ का टाइम आपके पास है तभी देखिए, नहीं तो देखिए ना रात में 9 बजे 10 बजे 12 बजे जब आपको फुर्सत हो तभी देखिए। यहाँ पे ब्रेक नहीं बनता है, ब्रेक करने से सारा मामला ब्रेक हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वॉल्यूम में, बैंक निफ्टी सीक्रेट के वॉल्यूम नंबर 6 में। कोशिश करता हूं कल और आज रात के लाइव में, रात एकदम 9 बजे, 9 से 9:05 मेरे रहने का गारंटी है। उसके बाद आप लोग पे निर्भर करता है कि आप लोग कब तक लाइव को चलाना चाहते हैं। अधिक से अधिक 10 बजे तक चल सकता है। नमस्कार।